और मैंने कहना मैं तेरे प्यार करदा मैं तेरे विआह कराना। मैं कहा मैं नहीं कराना हैगा, मेरा बंदा हैगा वा ना, मैं तेनू भी गोली मार देनी जे तू मेरी ना हुई ते मैं ओनू भी मार देना, तेरे बंदे नू भी। कहंदा मैं तेनू कोई चीज दसदा वा ओदे ना दे दे, ओदे नाल कुछ भी नहीं होगा, ओ तेनू आपे छड्ड दूगा कहंदा। मेरे भाई अबरार असलम की अचानक तबीयत ख़राब होगी। डॉक्टर का कहना था कि ये कोई नशा वगैरह तो नहीं करता या इसने कुछ खुद खाया है जहरीली चीज़ कोई। साहिवाल रेफ़र कर दिया भाई को। हम एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे तो भाई की डेथ हो गई। तो भाई के जिस्म पर भी नील पड़े हुए थे। हमें अपनी भाभी पे शक था। भाई की मैयत पर वो बहुत नाटक कर रही थी। वो भाई का मोबाइल भी ना दें हमें, ना अपना दें। तो उसके मोबाइल में डाटा था सारा कॉल्स का और यूट्यूब से डाउनलोडिंग की हुई थी वीडियो काले पत्थर वाली। उनका रिलेटिव था, उसके मशवरे के साथ ये सब कुछ किया इसने। ये दोनों आपस में शादी वगैरह करना चाहते थे। ज़ेब की शादी इबरार के साथ हुई। एहसान इससे शादी करना चाहता था लेकिन शादी ना हो सकी, उसकी शादी इबरार के साथ हो गई। तो घर वालों को तो ये मालूम नहीं था, तो उन्होंने इसको हॉस्पिटल ले गए। उसकी जब डेथ हुई तो उन्होंने इसी तरह दफना दिया। ज़ेब अकमल ने इस बात को क्लियर किया कि मैंने उसे पत्थर दिया है। जी बिल्कुल, थाना सिटी के इलाके वार्ड नंबर 17 में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जिसमें बीवी ने अपने खामद को आशना के साथ मिलकर जहरनुमा चीज़ देकर मौत के घाट उतार दिया है। वजह अनाज क्या थी, बीवी ने इंतहाई अहम कदम क्यों उठाया और पुलिस ने जो है वो अब तक क्या कार्रवाई की, वर्षा क्या कहते हैं। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस से भी बात करेंगे कि असल हकाइक क्या हैं। जी, हमारे साथ जहाँ भाग होने वाले इब्रार असलम के भाई बिलाल असलम मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उनका अपने भाई की मौत पर जो है वो क्या कहना है। उनकी भाभी ने जो है वो कैसे उनके भाई को कत्ल किया, उसकी वजह अनाद क्या थी। बिलाल भाई बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि 6 और 7 की दरमियानी रात को मेरे भाई अबरार असलम की अचानक तबीयत ख़राब होगी। तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए चिचावतनी THQ में। तो वहाँ जो है वो डॉक्टर का कहना था कि ये कोई नशा वगैरह तो नहीं करता या इसने कुछ खाया है। तो इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी भाई की। तो डॉक्टर का यही कहना था कि ये जो है इसको कुछ दिया गया है, तो या इसने कुछ खुद खाया है जहरीली चीज़ कोई। इसी के दौरान जो है वो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो डॉक्टर ने जो है वो साहिवाल रेफ़र कर दिया भाई को। तो हम एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे तो भाई की डेथ हो गई इब्रार असलम की। तो हम घर लेके आए हैं भाई को। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमको कुछ पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो फिर जो है हमें अपनी भाभी पे शक था, तो हमने उसका मोबाइल मांगा, वो मोबाइल ना दें हमें। तो कहने लगी मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तो भाई की मैयत पर वो ऐसे रो रही थी, उसको यानी कि बहुत नाटक कर रही थी वो। कभी उसको दौरा पड़ जाए, कभी ये करे कभी वो करे। तो उसके बाद जो है वो भाई को हमने दफना दिया। तो भाई के जिस्म पर भी नील पड़े हुए थे। तो हम इतने परेशान थे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो भाई के दफनाने के बाद फिर हमने उसका मोबाइल मांगा। तो भाई के दफनाने के बाद हमें शक था उस पर, तो भाई का मोबाइल मांगा हमने। तो वो भाई का मोबाइल भी ना दें हमें, ना अपना दें। फिर उसका मोबाइल जो था वो अपना लेके आई। हमने थोड़ा सा प्रेशर डाला उस पर, तो फिर वो पासवर्ड ना खोले। फिर हमने पासवर्ड खुलवाया उसका। तो उसके मोबाइल में डाटा था सारा कॉल्स का और यूट्यूब से डाउनलोडिंग की हुई थी वीडियो काले पत्थर वाली, कि काला पत्थर इंसान को कैसे देते हैं या उसके साथ कैसे मौत होती है इंसान की। तो एहसान अजमल जो था वो
उनका रिलेटिव था, तो उनसे बात करती थी वो, तो उसके मशवरे के साथ ये सब कुछ किया है इसने। ये दोनों आपस में शादी वगैरह करना चाहते थे, तो इस वजह से जो है इसने ये कदम उठाया सारा। हमें शक हुआ, फिर हमने पूछा इससे, तो ये मान गई सब कुछ। फिर हमने पुलिस को इत्तला की, पुलिस को दरख्वास्त दी, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसको अपनी हिरासत में ले लिया। तो उसमें ये है कि जो एहसान अजमल है वो भागे हुए हैं, तो पुलिस जो है इंशाल्लाह उनको गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ है। इंशाल्लाह पुलिस हमारे साथ सारा तामुन कर रही है इंशाल्लाह। तो बाकी हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है, और RPO साहब राणा इजाद सलीम साहब से हमारी अपील है, और DPO उस्मान टीपू साहब से हमारी अपील है कि हमारे साथ जो भी हैं वो तामुन करें इंशाल्लाह, और मुल्ज़म को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने बिलाल असलम का कहना सुना है कि उनकी भाभी ने एहसान अजमल के साथ मिलकर हमारे भाई को काला पत्थर कोल्ड ड्रिंक में डालकर पिलाया, जिसके बायस उसकी डेथ हो गई। जी भाई ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਫੜ ਕਾੜੀਆਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। अच्छा। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ जी बिल्कुल, चीचावतनी थाना सिटी के इलाके वार्ड नंबर 17 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर बीवी ने अपने खामद को मुज़रे सेहत जो है वो अशिया देकर कोल्ड ड्रिंक में डालकर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया है। वजह अनाद क्या थी, खातून ने जो है वो अपने शौहर को जहर क्यों दिया। हमारे साथ इस वक्त DSP सर्कल चीचावतनी मोहम्मद सलीम रत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ेब अकमल औरत जो है ये सिंध की रहशी है, और ईसान जो है वो भी सिंध का रहशी है। तो ज़ेब की शादी इबरार के साथ हुई इधर चीचावतनी में, और ईसान और ज़ेब अकमल के आपस में तल्लाक़ात उधर सिंध में थे, तो वो तल्लाक़ात उसी तरह जारी रहे। तो ईसान इससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी ना हो सकी, उसकी शादी इबरार के साथ हो गई। तो फिर उसने इसको हटाने के लिए उसने ज़ेब अकमल को इस्तेमाल किया, और उसने इसको काला पत्थर दिया कि इसको किसी बोतल में पिला दें। तो इस ज़ेब अकमल ने उसको पेप्सी की बोतल में ये पत्थर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो घर वालों को तो ये मालूम नहीं था, तो उन्होंने इसको हॉस्पिटल ले गए। उसकी जब डेथ हुई तो उन्होंने इसी तरह दफना दिया। लेकिन जब बाद में पता चला, ज़ेब अकमल ने इस बात को क्लियर किया कि मैंने उसे पत्थर दिया है, तो फिर उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी, और जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश अमल में लाई गई, और इंटेरोगेशन उसकी की गई औरत की। तो उसने इसको क्लियर किया कि वाकई मैंने पत्थर दिया है, जिसकी वजह से मौत वाक़ हुई। तो फिर वो जुडिशल चली गई, और उसके बाद हमने जो है कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दी, जो कब्र कुशाई जो इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगी, और जो भी कानूनी तकाज़े हैं वो इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सान्या था। तो पुलिस ने इससे बहुत अच्छी तरीके वाइंड अप किया है। तो इंशाल्लाह जो भी मज़ीद आगे इंसान को भी गिरफ़्तार करना है, और वो सिंध में है, उसको प्रोसीजर जारी है, तो इंशाल्लाह उसको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने DSP सर्कल मोहम्मद सलीम रत का कहना सुना है कि चीचावतनी वार्ड नंबर 17 की रहायशी
रहीम यार खान की रहायशी लड़की की शादी जो है वो चीचा वतनी में हुई थी। उसका नाम जो है वो ज़ेब अकमल है और उसकी शादी जो है वो इब्रार असलम नाम के लड़के के साथ हुई थी। लेकिन उसका जो है वो मुआशका एहसान के साथ चल रहा था, जो कि सिंध का रहायशी है। उसी ने जो है वो उसको ट्रैप करके खातून को जो है वो काला पत्थर दिया, जिसको उसने बोतल में मिला के, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर जो है वो अपने खामद को दे दिया, जिसके बायस उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई। उसको जो है वो TH की हॉस्पिटल चीचावतनी मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। घर वालों ने जो है वो डेड बॉडी को उसी तरह जो है वो दफना दिया था। लेकिन बाद अज़ां जो है वो राज खुलने के बाद खातून ने जाहिर किया कि उसने ही जो है वो अपने खामद को काला पत्थर दिया था, जिसके बायस उसकी मौत वाक़या हो गई। वाक़या की इतला मिलते ही जो है वो DSP सर्कल मोहम्मद सलीम रात और सिटी पुलिस ने जो है वो वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी और वाक़या का जो है वो मुकदमा थाना सिटी चीचावतनी में 14/26 जो है वो दर्ज करने के बाद खातून को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और जो इब्रार असलम है उसकी डेड बॉडी कब्र कुशाई के लिए जो है वो एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है। उनका कहना है कि अभी एहसान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रोसीजर जारी है और इस पर जो है जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने DSP सर्कल चीचावतनी मोहम्मद सलीम रात का कहना भी सुना है और मुतासरा फैमिली का भी कहना सुना है कि ज़ेब अकमल नामी खातून जो बीवी थी, उसने अपने शौहर इब्रार असलम जो 27 साला एक खूबसूरत नौजवान था, जिसको अपने आशना एहसान के साथ मिलकर काला पत्थर कोल्ड ड्रिंक में डालकर जो है वो पीने के लिए दिया, जिसके बाद उसकी जो है वो तबीयत बिगड़ गई और उसको जो है वो THQ हॉस्पिटल चीचावतनी लाया गया, जिसके तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बायस वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने जो है वो वाक़या की फौरी इतला मिलते ही बिलाल असलम की मुद्दत में 14/26 मुकदमा दर्ज करके ज़ेब अकमल नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया और खातून ने जो है वो दौराने तफ्तीश अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि उसकी शादी जो है वो एहसान के साथ शादी करना चाहती थी, जबकि उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी एहसान के साथ नहीं बल्कि घर वालों की मर्जी से शादी बिलाल इब्रार असलम के साथ हो गई और उसका जो है वो एहसान के साथ अरसा दराज से मुआशका चल रहा था। उसी की बातों में आकर खातून ने इब्रार असलम को काला पत्थर देकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया है और ताहाल जो है वो एहसान नामी मुलज़म जो सिंध का रहायशी है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस जो है वो उसकी गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर रही है और उसका जो है वो प्रोसीजर जारी है और कब्र कुशाई के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन दे दी गई है। DSP सर्कल चीचावतनी मोहम्मद सलीम रात का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और मुतासरा फैमिली को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाएगा। जी।